Good morning, everyone. Today is your English grammar class, and here is your next chapter, punctuation and use of capital letters. अलग अलग पंचुएशन मार्क्स हैं, जैसे कि कॉमा, सेमीकॉलन, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, हाइफन, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, अपॉस्ट्रॉफी और इन्वर्टेड कॉमास. इन सब के अलग अलग यूजेज जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है. सबसे पहले होता है द कॉमा. कॉमा इंडिकेट्स, ये जो साइन होता है, द शॉर्टेस्ट पॉज. मतलब छोटा सा कहीं पे भी जब आपको रुकना होता है सेंटेंस के बीच में, दो सेंटेंस के बीच में जब कहीं पे भी छोटा सा गैप लेना होता है तो इसका यूज़ किया जाता है. जैसे एक तो जब बहुत सारे एक जैसे नाम होते हैं उनके बीच में कॉमा यूज़ किया जाता है. ठीक है. यस और नो का जब आपको आंसर देना होता है और उसको स्टेटमेंट से अलग करना होता है तो उनके बीच में कॉमा का यूज़ होता है. ठीक है. उसके बाद में जब कुछ अलग सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में अलग अलग पार्ट होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस लाना जब हमें होता है तो हम कॉमा यूज़ करते हैं. इनफैक्ट और हाउएवर जैसे जो एक्सप्रेशंस हैं उनके बीच में हम लोग कॉमा यूज़ करते हैं. और जहाँ पर भी दो सेंटेंस के बीच में थोड़ा सा एक छोटा सा पॉज देने की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर कॉमा यूज़ होता है. ठीक है. नेक्स्ट है यूज़ ऑफ फुल स्टॉप. फुल स्टॉप का यूज़ कहाँ होता है? मोस्टली सेंटेंस के बाद में फुल स्टॉप का यूज़ होता है. और एब्रीविएशंस यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं. ठीक है. जैसे MLA, इसकी फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है. लेकिन इसको हमने शॉर्ट में लिखा है तो इसमें बीच में हमने स्टॉप लगाए हैं. इसे इस तरीके से करते हैं. ठीक है. यूज़ ऑफ सेमीकॉलन. सेमीकॉलन यानी कि ये वाला साइन, एक डॉट और नीचे कॉमा. सेमीकॉलन क्यों यूज़ होता है? दो सेंटेंस के बीच में जब हमें थोड़ा ज़्यादा गैप बताना होता है, सिंपल कॉमा के बजाय थोड़ा ज़्यादा गैप बनाना होता है तो हम उसे यूज़ करते हैं. जैसे कम अर्ली, गो अर्ली. ठीक है. यानी कि इन दोनों के बीच में गैप दिखाने के लिए क्या यूज़ किया हमने? सेमीकॉलन. क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क आपको पता है, जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, जहाँ पर भी कुछ पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, उसके एंड में हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क. मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लगाते हैं? जो कोई आश्चर्य वाली बात होती है, कोई बहुत मतलब बहुत ज़्यादा जॉय वाली बात होती है, उन सब के बाद में क्या लगाते हैं, या फिर उन सब के बाद में क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क. ठीक है. यूज़ ऑफ अपोस्ट्रॉफी. अपोस्ट्रॉफी दिखा टू शो पोजेशन, यानी कि अपना हक बताने के लिए कि ये उसकी चीज़ है. अपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है का. जैसे आई एम राम सन, मैं राम का बेटा हूँ. दिस इज टॉम्स कार, ये किसकी कार है? टॉम की कार. तो पोजेशन यानी कि उसका उस पर हक बताने के लिए, वो किसका है या किसकी है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? अपोस्ट्रॉफी. दूसरा चीज़ अपोस्ट्रॉफी किसके लिए यूज़ होती है? ये जो डू नॉट, इसको शॉर्ट में जब लिखना होता है तो डोंट, तब यू विल, ये शॉर्ट में लिखा. कैन नॉट को कांट, आई एम को इस तरीके से शॉर्ट में लिखने के लिए अपोस्ट्रॉफी यूज़ होती है. द हाइफन. हाइफन यानी कि ये जो बीच का डैश है, ये इस तरीके से यूज़ आता है. कंपाउंड वर्ड्स यानी कि दो वर्ड्स को जोड़ के जो वर्ड बनता है उनके बीच में जब लगाते हैं, वाइस और प्रेसिडेंट, इनके बीच में लगाया है, ये वर्ड क्या कहलाता है? हाइफन. ठीक है. नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इन्वर्टेड कॉमास. इन्वर्टेड कॉमास कब यूज़ आते हैं? जब हम किसी के कहे हुए वर्ड्स को एज टू एज सामने वाले को बोलते हैं. जैसे गांधी जी सेड डू और डाई. अब गांधी जी सेड एक सेंटेंस हो गया. ठीक है. डू और डाई उन्होंने बोला था, इसलिए इस जो स्टेटमेंट है इसको हम हाइफन में दिखाएंगे, सॉरी इन्वर्टेड कॉमास में दिखाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर, सबसे बड़ी बात हमको पता है, हर सेंटेंस स्टार्ट किसके साथ में होता है? कैपिटल लेटर्स के साथ में. ठीक है. ऑल प्रॉपर नाउन्स यानी कि कोई भी नाम है वो सब किससे बनेंगे? कैपिटल से. नेम ऑफ डेज, संडे मंडे ट्यूसडे मंथ्स जनवरी फरवरी, ये सब भी किससे स्टार्ट होते हैं? कैपिटल से. फेमस बुक्स हैं रामायण, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो बड़ी मेन मेन बुक्स हैं वो सब किससे स्टार्ट होती हैं? वो भी कैपिटल लेटर से. एब्रीविएशंस, शॉर्ट फॉर्म्स, ये भी कैपिटल लेटर में आएंगे. द वर्ड, सॉरी, द वर्ड ऑफ सेंटेंस पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमाज. इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा स्टार्ट होते हैं कैपिटल. जैसे देखो अब ये सेंटेंस यहाँ पे कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो गया था, बट अगेन जो नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हुआ वो इन्वर्टेड कॉमाज में था, इसलिए वो भी कैपिटल से आया है. ठीक है. द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन ऑफ द पोएम. किसी भी पोएम की फर्स्ट लाइन हमेशा, चाहे 10 लाइन की पोएम है तो वो 10 लाइन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी. ठीक है. सम स्पेशल वर्ड्स जैसे ओह गॉड, उर्रा, ये सब वर्ड्स भी किससे स्टार्ट होते हैं? कैपिटल से. ये वर्ड में कहीं, ये सेंटेंस में कहीं पर भी आए बीच में, इनमें हमेशा कैपिटल आता है. ठीक है. नेम ऑफ द कंट्रीज, मैंने आपको बता दिया, जितने भी प्रॉपर नाउन्स है वो सब कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे. नेम ऑफ द लैंग्वेज भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे. अब आपको यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें आपको अलग अलग पंक्चुएशन मार्क्स के यूज़ करने हैं. सबसे मेन तो स्टार्टिंग के सब सब जितने भी वर्ड्स हैं वो सब किससे स्टार्ट होंगे? कैपिटल लेटर से. उसके बाद सेंटेंस को देखते हुए आपको लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है, और इस तरीके से इस पूरी एक्सरसाइज को आपको
फिल करना है. ओके, थैंक यू.